श्री श्याम देवाय नमः। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता मौरवी ने अपने पुत्र बर्बरीक को पैदा होते ही भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में क्यों भेजा और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को क्या उपदेश दिया और क्या नया नाम दिया। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब बर्बरीक जी का जन्म हुआ तो जन्म होते ही एकदम तरुण अवस्था में आ गए, अर्थात जवान हो गए। उन्होंने अपने माता और पिता को नमन किया और कहा कि जो माता पिता होते हैं वो संतान के आदि गुरु होते हैं। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन जो माता मौरवी है वो ये चाहती थी कि उनका पुत्र बर्बरीक सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से जाकर आशीर्वाद ले और भगवान श्री कृष्ण ही उसका मार्गदर्शन करें, क्योंकि जो मौरवी है वो अच्छी तरह जानती थी कि जो श्री कृष्ण है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैं बता दूं कि जो मौरवी है वो मूर्धैत्य की लड़की थी और मां कामाख्या की भगत थी। मां कामाख्या ने उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर उनको खड्ग और खेटक प्रदान किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब मूर्धैत्य का वध कर दिया उस समय वो बहुत क्रोधित हुई और वो अपने उस वरदान को लेकर मैदान में आ गई और भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। काफी देर तक युद्ध चलने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से मौरवी का वध करना चाहा तो उसी समय मां कामाख्या उस युद्ध मैदान के अंदर आ गई और मां कामाख्या ने मौरवी से कहा कि बेटी, जिनके साथ तो युद्ध कर रही है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनको आज तक कोई भी पराजित नहीं कर सका, यहां तक कि भगवान शिव भी इनको पराजित नहीं कर सकते, इसलिए तुम मैदान से हट जाओ। जो मौरवी है उसने भगवान श्री कृष्ण को नमन किया और युद्ध के मैदान से हट गई। और जो मां कामाख्या है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप भी मैदान पे से हट जाइए, क्योंकि ये जो मौरवी है ये मेरी भगत है और आने वाले कल में आप इसके भावी ससुर होंगे, अर्थात आपकी बुआ का जो पुत्र भीम है ये उसकी पुत्रवधू बनेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको आशीर्वाद दिया और वो भी युद्ध के मैदान से हट गए। और जो बर्बरीक के पिता हैं घटोत्कच, वो तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा को अच्छी तरह जानते थे। उस समय जो घटोत्कच जी हैं वो अपने पुत्र बर्बरीक को लेकर वायु मार्ग के द्वारा द्वारका जी पहुंचे। वहां पर भगवान श्री कृष्ण को घटोत्कच जी ने नमन किया और कहा कि हे प्रभु, आप द्वारा बताई गई स्त्री मौरवी से मैंने शादी की थी और उसी मौरवी के गर्भ से मेरा यह पुत्र बर्बरीक पैदा हुआ है। ये आपको नमन करना चाहता है और आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता है, यदि आपकी इजाजत हो तो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने घटोत्कच को अपने गले लगाया और कहा, बेटा, जैसे मुझे पांडव प्यारे हैं वैसे ही आप मुझे प्यारे हो और जैसे मुझे आप प्यारे हो ऐसे ही आपका पुत्र बर्बरीक भी मुझे प्यारा है। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया और कहा कि प्रभु, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं या कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बेटा, आप निसंकोच होकर मेरे साथ बात करो। तब बर्बरीक ने कहा कि संसार में पैदा हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। कोई इसको धर्म का कारक मानता है, कोई इसको मोक्ष का कारक मानता है, कोई द्रव्य का मानता है, कोई धन का मानता है, कोई स्वर्ग का मानता है। इन सैकड़ों श्रेयों से मुझे एक ही श्रेय को बताइए जिससे मैं अपने कुल का कल्याण कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बेटा, हर वर्ण का अलग अलग कर्तव्य होता है। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य जग करना, जप तप करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, अध्ययन कराना। जैसे वैश्य का धर्म होता है व्यापार करना, पशुपालन करना, कृषि विज्ञान आदि करना। और क्षत्रिय का सबसे श्रेष्ठ होता है बल साध्य करना। बेटा, तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो, तुम ऐसी तपस्या करो जिससे तुम्हें बल प्राप्त हो और उस बल से दुष्टों का दमन करो, साधु सन्यासियों की रक्षा करो, असहायों की सहायता करो, इससे तुम्हें सर्वलोक की प्राप्ति होगी। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं वो बल प्राप्त करने के लिए किसकी आराधना करूं और कैसे आराधना करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो शक्ति है ये आपको देवियों की आराधना करने से मिलती है। यदि देवियां प्रसन्न हो जाती हैं तो आप अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हो।
तब फिर बर्बरीक ने पुनः भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पढ़कर कहा कि प्रभु आप ही मुझे बताइए कि मैं किस देवी की आराधना करूं और कहां आराधना करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुत्र, तुम महिसागर संगम तीर्थ, जिसको कि गुप्त क्षेत्र भी कहा जाता है, वहां जाओ। वहां पर देव ऋषि नारद द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गाएं आज भी विराजमान हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो, उनकी तपस्या करो, तब वहां से तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा कि पुत्र घटोत्कच, जो तुम्हारा पुत्र बर्बरीक है वो बहुत सुंदर हृदय वाला है, मैं इसको आज एक नया नाम देना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को जो एक नया नाम दिया वो नाम था सुहृदय। तब उन्होंने बर्बरीक से कहा कि सुहृदय, अब तुम महिसागर संगम तीर्थ में जाओ, वहां पर जाकर जो 9 दुर्गाएं निवास करती हैं उनकी आराधना करो। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को नमन किया और वहां से वो महिसागर संगम तीर्थ पर चले गए। और जो घटोत्कच जी हैं वो वहां पर भगवान श्री कृष्ण को नमन करके अपने वन यानी कि हिडम्ब वन के अंदर चले गए। जय श्री श्याम। मेरी आने वाली वीडियो में देखेंगे कि बर्बरीक को 3 बाण और ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था। दूसरा, उन्होंने 9 करोड़ राक्षसों का वध क्यों किया। तीसरा, बर्बरीक जी से कौन शादी करना चाहता था। जय श्री श्याम।